So today ये दिख रहा है सर? You can see the video. Yes, sir. Okay. So today I'll be discussing some reasons why we are not as successful as we should be. Thirteen reasons. Generally, there are so many reasons, but the most of the highlighted one are like laziness. One of the most important reasons like laziness. I don't think there's an easy way to put this. I have to assume that you are lazy. Every single successful person works their butts off to get where they are. It's okay to be lazy, just admit, but don't whine about not being rich and successful. देखिए, सिंपल रूल है लाइफ का, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा सर. देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्डवर्क. अगर इफ यू आर हियर टू मेक मनी विदाउट हार्डवर्क, विदाउट नेटवर्किंग, तो नहीं होने वाला. तो पहला रूल बना लो, आपको पैसा कमाना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो हार्डवर्क इज द फर्स्ट गोल्डन लाइन जो आपको करना ही है. हाँ, उसके बाद आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, उसके बाद आप और एक्स्ट्रा अचीवमेंट स्केल अप कर सकते हो, बट फाउंडेशन तो हार्डवर्क से होना चाहिए. तो लेजीनेस वर्ड आपको लाइफ से निकालना पड़ेगा. सेकंड इज एंटाइटलमेंट. Only a few people in the world are part of Lucky Sperm Club. You and me. We gotta work to get what we want. Quit thinking and you are owed something. You are not. Get to work. तो working, like, see, morning हो गया, make a to-do list. To-do list में primary list क्या है? जो मेरे business, जो मेरे, see, how I do it, I will tell you. मेरा टू डू लिस्ट क्या रहता कि रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. एज अ बॉस माय फर्स्ट जॉब इज टू लुक आफ्टर व्हाट आर द रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ माय बिजनेस. तो प्राइमरी वो हो गया. सेकंड है व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच हेल्प मी टू ग्रो द बिजनेस. तो पार्ट सेकेंडरी हो गया. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्क गोज विद द रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी. सेकंड हाफ ऑफ द वर्क गोज विद द ग्रोथ एंड माय नॉलेज, उसको ग्रो करने के लिए. और जो थर्ड पार्ट है ऑपरेशनल पार्ट, वो आप डेलीगेट कर दीजिए अपने और स्टाफ को. यू डोंट गेट इनटू एवरीथिंग. आपको रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा और मैं खुद कैसे ग्रो होऊंगा. फियर, थर्ड नंबर. यू आर अफ्रेड, plain and simple. Afraid of looking silly, afraid of what your friends and family will say, afraid of everything. Look, you are either going to stop being afraid or you are not. Nobody can convince you to stop. Imagine through what awaits you and what awaits you when you stop with the fear excuses. एक कहावत है ना, डर के आगे जीत है. When I started this business, I started with one clients. वैसे नौना सर ने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया. उन्होंने कहीं से बहुत अच्छा एक नॉलेज लिया. वो जो डर को ओवरकम करके आगे किया गया, धीरे धीरे कैसे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप. 4 लोग मिले, फिर 8 लोग मिले, आज 24 लोग हो गए. ये जो डर रहता है ना, ये डर को हटाइए सर. स्टार्ट करना ज्यादा जरूरी है. डोंट वरी अबाउट व्हाट द वर्ल्ड विल से, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, यही वर्ल्ड आपके पीछे आएगा. तो फियर जो है ना, वो मन से हटाइए. टेक कैलकुलेटेड रिस्क, एनालाइज ऑल योर रिसोर्सेस. आपको कितना टाइम लगेगा, आपके पास जो विजन है, डायरेक्शन क्लियर है, वो सब प्लान वर्कआउट करिए एंड वर्क फॉर इट. तो फियर को मन से हटाइए. फोर्थ पार्ट इज नेगेटिविटी. You may not realize it, but the people you associate with might be negative. They could be soul-sucking being who don't want anyone to be successful. Get rid of them. Surround yourself with successful people you want to be like. See, English में कहावत है, you are average of 5 people with whom you spend your time. वो 5 people, अगर वो आपके नेगेटिव फ्रेंड्स है, अनसक्सेसफुल पीपल है, तो दीज आर द थिंग्स. एवरेज पीपल है, दीज आर द पीपल जिनके साथ आप रहते हो, टाइम वेस्ट करो, तो आपका थिंकिंग, आपका एवरेज अर्निंग भी वैसे हो जाता है. तो मैंने क्या किया अपने लाइफ में, जो टॉप 5 पीपल होने चाहिए, देयर हैज टू बी सम 30% ऑफ द क्लाइंट हु आर सुपर सक्सेसफुल देन यू, 30% ऑफ द पीपल हु हैव बेटर नॉलेज देन यू इन द फील्ड. आप ऐसे बुक्स पढ़िए, एंड बुक्स शुड बी पार्ट ऑफ योर दोस एवरेज 5 पीपल. बुक्स को अपना एक गुरु बनाइए. Books can be anything, those books which are related to your field. उस अपने फील्ड के बारे में एटलीस्ट यू रीड 100 बुक्स. अपना दुनिया में यू विल बी अ पार्ट ऑफ 5% सक्सेसफुल पीपल इन योर फील्ड. तो आपको नेगेटिविटी हटाना है, नेगेटिव पीपल भी हटाना है, क्योंकि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ whom you spend your time in terms of thinking, in terms of earning and in terms of knowledge. Fifth part is stop thinking. How much do you want to be?
You have to be paralysis by analysis. You think way too much about what you could or you should. Does doers get what they want and everyone else gets what they get? Stop analyzing and start doing. Right. Analysis paralysis एक word है. आपको उतना ही एक स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने की जो करेज चाहिए, जो नॉलेज के लिए आपने स्टार्ट कर दिया. इन द प्रोसेस यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, इन द प्रोसेस यू कीप ऑन. एक कहावत है ना कि जो वेट करता है ना उसको उतना ही मिलता है जो जो काम करने वाले छोड़ के जाते हैं. तो आपको इतना भी नहीं सोचना यार कि आप वो काम करना ही छोड़ दो, क्योंकि ज्यादा सोचने से एक नेगेटिविटी या इतना एनालिसिस करने से यार कई बार वो डर भी लगती है यार नहीं करते ऐसे. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैलरीड क्लास है, जिनको डर लगता है यार छोड़ू कि नहीं छोड़ू, या इतना एनालिसिस कर लेते कि उनको जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं होती. एंड बाय द टाइम दे रीच 55 और 60, लाइफ या एज उनका खत्म हो चुका रहता है. तो स्टॉप थिंकिंग मतलब ओवर स्टॉप थिंकिंग कर दीजिए, ओवर थिंकिंग मत करिए. नो गोल्स, you plan nothing. You believe that somewhere, someone, everything you always wanted will just magically happen. So you play it, bear and wait. You need goals to shoot for. Otherwise, you are just trading water. No goals. कई लोग का गोल्स होता ही नहीं है कि जैसा आया, आज दिन सुबह आया, उड़ गए ऑफिस, कुछ भी किया एंड वी एक्सपेक्ट सक्सेस. एक बात मेरी है, जिन लोगों को सूरज उठाता है ना सर, वो कभी सक्सेस नहीं करेंगे अपने लाइफ में. तो आपको अपना जो गोल है, आपको अपना गोल उठाना चाहिए. आपको सूरज नहीं आके उठाएगा 7 बजे 8 बजे. आपको अगर अपना गोल उठा रहा है सवेरे कि उठ उठ, आग लगी है चारों तरफ, तू अपना काम कर. क्योंकि सी, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जज बाय अदर पीपल, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जज बाय सोसाइटी, द वे यू मेक मनी, द नॉलेजेबल यू आर. तो सोसाइटी आपको जज करेगा. तो आपको किसी के लिए वेट नहीं करना है सर, आपको अपना गोल उठाना चाहिए. तो आप अपने गोल्स के भरोसे उठिए. आपको सूरज नहीं उठाना चाहिए या आपको कोई और नहीं उठाना चाहिए. इसलिए गोल्स होना बहुत जरूरी लाइफ में. 7, there's no they, there's no secret group of people that controls your success or failure. You have made that up to make you feel better about yourself. The truth is you alone control your success in life, business, everything else is easy to blame them. Then isn't we? See, इसका मतलब क्या है? दे, ये जो दे वर्ड है ना सर, ये इसको निकाल के फेंकिए. आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना ना, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा. अब इस दे वर्ड में आपके पेरेंट्स भी आ गए. यार उन्होंने कुछ किया नहीं इसलिए आज मेरे पास पैसा नहीं है. उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए नहीं इसलिए आज मेरे पास करोड़ों नहीं है. उन्होंने मुझे अच्छे कॉलेज से एमबीए नहीं किया इसलिए. जो ये दे वर्ड है ना, पेरेंट्स है यार, वो भगवान है, भगवान कुछ नहीं किया मेरे लिए, वो दे वर्ड निकाल दो. आपको भगवान ने इतना एहसान कर दिया कि आपको एक इंसान का जन्म दिया है, वहां से आगे कुछ तो करिए यार. माँ बाप ने इतना एहसान कर दिया कि आपको एटलीस्ट जो वो खुद नहीं पा पाए, अचीव किए या पा सके थे, उससे ज्यादा एक बेटर लाइफ आपने दिए. तो दीज आर द टू अनसेल्फिश पीपल जिन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है. तो दे वर्ड ब्लेम करना छोड़ दीजिए आप. जिस दिन आप ब्लेम करना छोड़ दोगे और अपनी उंगली तरफ खुद की तरफ करो कि यार आई एम रिस्पांसिबल फॉर माय सक्सेस एंड आई एम द ओनली पर्सन हु कैन मेक पॉजिटिव चेंजेस इन माय लाइफ, देन आई शुड गेट अप एंड आई हैव टू डू. तो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, आप खुद करिए और जितना भी अचीव होता है कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग. नो एक्स फैक्टर. You can't do it because you're not petty enough or don't have a strong personality. You don't have the X factor. Wow, what an unbelievably lame excuse. The truth is even just idiots and boring people can be just successful as anyone else. Your problem is you don't believe it. X factor. See, believe in yourself. Every person in world has born with special character. आपको अपना एक स्पेशलिटी आइडेंटिफाई करना है. हाँ, जो बेसिक्स है वो तो लाइफ में करना ही है, बट आप किस चीज में एक्सेल कर सकते हो, चाहे वो एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन है, बिजनेस है, या कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो गया, एक्स्ट्रा मूवीज हो गए, स्पोर्ट्स है, वो आप आइडेंटिफाई करिए. वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देखिए, अ फिश कैन स्विम इन वाटर, बट इफ आई आस्क अ फिश दैट वेदर यू कैन क्लाइंब अ ट्री और नॉट, तो वो नहीं कर पाएगी. तो ये मेरे हिसाब से वो फिर अनसक्सेसफुल होगी. ऐसा नहीं होता है. जो जिस चीज में एक्सपर्ट है ना, यू प्रूव योर एक्सपर्टाइज देयर. 9th is wastage of time. You are a classic time waster. You spend hours and hours every day working on not working. You do things that aren't productive. How are ever going to get anything out of reach? So keep wasting time. Stop wasting time. You are not. So you might as well as you, if you are going to see wastage of time.
आपको अपना जो टाइम है ना, आप तो पहली बात एक सिंपल सा रूल बनाइए सर, आप साल में जितना पैसा कमाते हो ना, जो भी आपका एक 10 लाख 20 लाख होगा, उसको डिवाइड बाय 365 डेज कर दीजिए। 365 डेज डिवाइड करने के बाद जो भी दिन का 12 घंटा काम कर रहे हो, वो जो एक दिन का सैलरी आ रहा है या एक दिन का इनकम आ रहा है, उसको डिवाइड बाय 12 12 आवर से करिए, तो आपके एक घंटे की कीमत उतनी होगी। अगर आपने एक घंटा किसी के साथ उतना वेस्ट किया ना, इसका मतलब उतना पैसा आपने वेस्ट किया, तो वो रियलाइज करिए, यार आई एम वेस्टिंग मनी। लोग क्या करेंगे, 10 रुपए बचाने के लिए सर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलते जाएंगे, पहले ऐसा होता था। अभी भी टाइम वेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, इन टर्म्स ऑफ ऐसे लोगों से मिला, आपको आइडेंटिफाई हो गया ना, यार ये बंदे से ज्यादा ये नहीं होने वाला, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला ना, आप उसको ना फोन के ऊपर ही ये कर लो, कुछ चीजें आप फोन पे अटेंड करो। देयर इज नो नीड टू गो एंड मीट पर्सनली एवरीबडी इन लाइफ। आपको आपका जो गोल है, आपका जो बिजनेस है, उसमें जो ऐड नहीं कर रहा है ना, उसको डिलीट करिए अपने लाइफ से। तो टाइम वेस्ट, ये सब वेस्ट करना बंद कर दीजिए। 10th इज सोशल बायस, बीएस। यू स्पेंड टू मच टाइम इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एक बेनिफिट अच्छा है सर, आप उसको ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज करिए, बाकी सब चीजों के लिए बंद करिए, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग टाइम पास के लिए ही आते हैं। तो अगर यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, अगर आपको वहां पे वैल्यू नहीं दिख रही, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। थिंकिंग स्मॉल, लेन पार्टी से यू थिंक टू स्मॉल। देखिए, थिंकिंग स्मॉल, स्टार्टिंग स्मॉल इज ओके, बट इफ यू आर थिंकिंग कंटिन्यूअसली स्मॉल टाइम, वो नहीं होना। और स्मॉल सोचिए, स्टार्ट करिए, और उसको सोचिए कि मैं इसको, इस बिजनेस को, इस स्किल को, इस नॉलेज को स्केलेबिलिटी कैसे दूं, सो दैट मैं अपने रीजनल लेवल पे बढ़ूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे कैसे बढ़ते जाऊं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डू वांट इट, डोंट वांट इट। यू सक्सेस तो सबको चाहिए, बट नो बडी वॉन्ट टू वर्क फॉर इट, ये सिंपल सा रूल है। अगर आपको चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो काम करिए। अगर नहीं चाहिए, बट डोंट ब्लेम इट कि यार मेरे पास सक्सेस नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं किया, यार मेरी बीवी ऐसी है, मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली, यार मेरी कंपनी तो मुझे 20,000 सैलरी दे रही। सर, जिस कंपनी में आपको 20,000 सैलरी मिल रही, उसी कंपनी में कुछ लोग को 5 लाख भी मिल रहा है, उसी कंपनी को कुछ लोग 50,000 मिल रहा है, उसी कंपनी में कुछ लोग 10 लाख का पैकेज ले रहे, आपको उतनी सैलरी मिल रही क्योंकि आपकी वैल्यू उतनी है। तो आप अपने अंदर जो स्किल है, जो वो आइडेंटिफाई करिए, और अगर कंपनी आपको उस लायक दे रही है, तो आपकी वैल्यू वही है। आप अपने आप को इंप्रूव करिए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तब जाके आपका भला होगा। एंड लास्ट इज, डोंट बिलीव, you never believe that it's possible. Society taught you that only exceptional people get what needs. आपको खुद के अंदर बिलीव करने का, यू हैव टू बिलीव इन गॉड। बिलीव इन गॉड डजंट मीन दैट यू हैव टू डिपेंड टू मच कि यार वो नहीं किया तो मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं। उन्होंने आपको इंसान बना के भेजा, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द ब्रेन दे हैव गिवन। विद दिस ब्रेन यू कैन अचीव सो मेनी ट्रेमेंडस एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। आप बहुत अच्छा एक सक्सेस अचीव कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, संजय सर। दिस इज व्हाट आई हैव बेस्ट टू शेयर टुडे। थैंक यू शिवशंकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑलवेज वैल्यूएबल इनपुट्स। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक सर को। सर, थैंक्स टू द सर, प्लीज अशोक सर प्लीज। थैंक यू शिवशंकर जी, जो आपने 13 थिंग्स जो बताई है सक्सेस के लिए, एंड इट इज टू मच इम्पोर्टेंट टू इन एवरीवन्स बिजनेस और एवरीवन्स लाइफ. What are the failures and why they are failures? Thank you, Shivshankar ji. We have very good education start done by you. Thank you, sir. Yes, thank you once again with a great energy, Shivshankar sir.